हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद स्टडी के अंदर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के नामकरण के इतिहास के बारे में। आखिर राजस्थान का नामकरण कहाँ से स्टार्ट होता है और अंत में 1 नवंबर सन 1956 के अंदर राजस्थान नाम पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि राजस्थान को पहले किन किन नामों से जाना गया है। तो इसी के साथ में हम जानेंगे कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना गया है या पुकारा गया है। और वाल्मीकि जी ने रामायण में इसे मरुकांतार भी कहा है। और यह प्रदेश मरुस्थलीय होने के कारण मरु प्रदेश, मरुदेश, मरुवार आदि नामों से भी पुकारा गया है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्राचीनतम जो लिखित उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है हमें बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम जो लिखित उल्लेख मिलता है वो बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जिसमें राजस्थान को राजस्थान्यादित्य के नाम से पुकारा गया है या फिर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब जानेंगे कि बसंतगढ़ शिलालेख आखिर है कहाँ, किसने लगवाया और कब लगवाया, और इसके अंदर और क्या उल्लेख मिलते हैं। तो बसंतगढ़ शिलालेख आ जाता है, वो आ जाता है सिरोही के अंदर आ जाता है। सिरोही के अंदर बसंतगढ़ के अंदर एक खम्मिल माता का मंदिर आ जाता है। खम्मिल माता के मंदिर के अंदर आ जाता है जो कौन सा शिलालेख आ जाता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख आ जाता है। सन 625 के अंदर चावड़ा वंश आता है। कौन सा वंश है ये, चावड़ा वंश आ जाता है। चावड़ा वंश के एक शासक आ जाते हैं ब्रह्मलात आ जाते हैं। ब्रह्मलात ने सन 625 ईस्वी के अंदर इस बसंतगढ़ शिलालेख को लगवाया था। और इसके अंदर उल्लेख आ जाता है, तो इसके अंदर हम जाना है, पहले ही पढ़ा है कि राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया जो राजस्थान के लिए किया गया है। और इसमें दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, इसके अंदर दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अब जाने किसी पुस्तक विशेष के अंदर भी देखें तो किसी पुस्तक विशेष से देखें तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आ जाता है, वो आ जाता है मोहनोत नैनसिरी ख्यात के अंदर किया गया है। ठीक है, मोहनोत नैनसिरी ख्यात के अंदर राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अब जान लेते हैं कि मोहनोत नैनसिरी ख्यात के बारे में कुछ। राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात भी माना जाता है। इसकी रचना सन 1665 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इसके जो नैनसी आ जाते हैं प्रारंभीय जो जोधपुर के महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे। मोहनोत नैनसी आ जाते हैं जो पहले जोधपुर के महाराजा आ जाते हैं गज सिंह, उनकी सेवा में रहते हैं। और बाद में जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि और दीवान भी रहे हैं। इसमें राजस्थान के विभिन्न राज्यों व मध्य भारत का इतिहास वर्णित है। और इसके अंदर देखें तो इसकी भाषा आ जाती है वो डिंगल आ जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि मोहनोत नैनसिरी ख्यात किस भाषा के अंदर लिखी गई है, तो इसकी भाषा कौन सी आ जाती है, तो डिंगल भाषा के अंदर इसकी रचना की गई है। आगे देखें तो एक आ जाता है राजरूपक भी एक पुस्तक आ जाती है। उसके जो लेखक आ जाते हैं वो वीर भान आ जाते हैं। और इसी के अंदर भी राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस पुस्तक में जोधपुर के जो महाराजा आ जाते हैं अभय सिंह व गुजरात के जो सूबेदार आ जाते हैं सर बुलंद, कौन आ जाते हैं, गुजरात के सूबेदार आ जाते हैं सर बुलंद खान के मध्य का युद्ध का भी वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार राजस्थान को तो पहले वाला जो आ जाता है प्राचीन इतिहास के अंदर मध्य भारत और प्राचीन इतिहास के अंदर राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया है। अब आ जाते हैं कि राजस्थान को आधुनिक राजस्थान किस नाम से भी जाना गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस भूभाग के लिए राजपुताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग है जो वो किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी के अंदर किया था। यानी कि राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया वो जॉर्ज थॉमस ने किया। और इसी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं वो कर्नल जेम्स टोड करते हैं। ठीक है, और इनकी पुस्तक आ जाते हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर, इसके अंदर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च सन 1948 ईस्वी को राजस्थान शब्द जोड़ा गया। और जो एकीकरण का दूसरा चरण था, एकीकरण का कौन सा चरण था, जो दूसरा चरण था, ठीक है, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था उसका पहला जो चरण होता है उसे मत्स्य नाम रखा गया। और जो दूसरा चरण होता है वो 25 मार्च 1948 को होता है। और इसका
जो नाम रखा गया है वो पूर्व राजस्थान संघ रखा गया है। ठीक है, अब राजस्थान शब्द का जो संवैधानिक मान्यता मिल जाती है वो 26 जनवरी सन 1950 को मिल जाती है, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता। और जो राजस्थान जो अपने वर्तमान स्वरूप में आता है वो 1 नवंबर सन 1956 को आ जाता है। तो चलिए साथियों, आज हमने ये जाना है कि राजस्थान के नामकरण का इतिहास है, कि राजस्थान को किन किन नामों से प्रारंभ से लेकर के वर्तमान में किन नामों से पुकारा गया है और वर्तमान में राजस्थान नाम किस प्रकार पड़ा है। तो चलिए, बहुत बहुत